तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल देवा सर क्लासेज में। जैसे कि दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि जो क्लास 12 का जो इंग्लिश है उसका 100 नंबर पक्का कराने का देवा सर क्लास चैनल ने ठेका ले लिया है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों मैं आज की इस वीडियो में क्लास 12 इंग्लिश का 100 नंबर बिल्कुल पक्का कर देने वाला हूं। दोस्तों यदि आप कितने भी कमजोर छात्र हैं, इंग्लिश में आप 0/0 हैं, लेकिन अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हो तो आपका इंग्लिश का 100 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ये मेरा 100% गारंटी है। 24 फरवरी 2023 को ये सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। ठीक है, चलिए दोस्तों फटाफट समझते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमें तैयार करने हैं, कैसे कैसे तैयार करते हैं और 100 नंबर बिल्कुल पक्का कैसे करने हैं। ठीक है, जितने मैं बताऊंगा सिर्फ उतना ही पढ़ना है, उससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इंग्लिश के साथ साथ सभी विषय का तैयारी इस चैनल पर कराया जा रहा है। दोस्तों यहां पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आपका इंग्लिश का पेपर होगा तो उसमें टोटल 12 प्रश्न पूछेंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों? टोटल 12 प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न होगा अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज का मतलब क्या होता है वो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जिस प्रकार आपके हिंदी के पेपर में गद्यांश पूछा जाएगा, गद्यांश को पढ़ के उसके नीचे दिए हुए क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है, ठीक उसी प्रकार आपके इंग्लिश के पेपर में अनसीन पैसेज दिया जाएगा, उसके पढ़ के और उसके नीचे क्वेश्चन दिए रहते हैं, उसका आंसर देना पड़ता है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में 15 अंक आता है। सबसे बड़ी सवाल ये आती है कि सर ये 15 अंक का है, इसे हम कैसे पक्का करें, ये 15 अंक हम कैसे लें? देखिए दोस्तों, अनसीन पैसेज आपको पूरे यूट्यूब पर कोई ये नहीं बताएगा कि यही अनसीन पैसेज आएगा। अनसीन पैसेज वही बताएगा जो एग्जाम का पेपर बनाएगा। यानी कि अनसीन पैसेज थोड़ा भी फिक्स नहीं होता है कि कौन सा अनसीन पैसेज आएगा कौन सा नहीं। अनसीन नाम ही ऐसा है, अनसीन यानी कि कोई भी आ सकता है। वो एग्जामिनर जो पेपर बनाएगा वो अपने से अनसीन पैसेज देता है, नहीं आपके बुक से आता है, नहीं आपके क्वेश्चन बैंक से आता है। ठीक है, अब बात आती है कि तब सर हम कैसे कंप्लीट करें। देखिए आपका जो मॉडल पेपर है, जो आपका पिछले साल के पेपर है, उसमें जितने अनसीन पैसेज आए हैं उनको सॉल्व कीजिए। अनसीन पैसेज को बढ़िया से पढ़िए, उसके नीचे दिए हुए क्वेश्चन का आंसर आराम से बनाने की कोशिश कीजिए। डेली अगर आप एक एक अनसीन पैसेज सॉल्व करते हो तो दोस्तों मेरा 100% गारंटी है कि आप 15 अंक पक्का कर दोगे। अब आप कहोगे सर मेरे पास तो ना ही मॉडल पेपर है ना ही पुराना वाला पेपर है, तो आपको जो अभी नंबर शो हो रहा है इस पर मैसेज कर दीजिए, मैं आपको एक ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। वहां पर मैं डेली बाय डेली अनसीन पैसेज का एक एक डालता रहूंगा, अनसीन पैसेज, जिसे आप सोल्व करके ये 15 अंक पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की ओर, जो कि आर्टिकल है, जो कि आपके एग्जाम में 10 अंक का आएगा। और ये 10 अंक मैं अभी आपको दिला देता हूं, अभी मैं आपको पक्का करा देता हूं। मात्र इन 4 टॉपिक पर आप लोग आर्टिकल लिखना सीख लीजिए, आपका ये 10 नंबर ये आपका है। देखिए दोस्तों, पहला द पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, दूसरा एम ऑफ योर लाइफ, और तीसरा इंपॉर्टेंट ऑफ स्पोर्ट्स इन योर लाइफ या गेम वैल्यू। ठीक है, चौथा है इंडिया ए लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी। मात्र इन चारों टॉपिक पर अगर आप आर्टिकल लिखना सीख लेते हो तो मेरा 100% गारंटी है कि आर्टिकल का नंबर आप लेके आओगे। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि सर हम इन आर्टिकल तो हमें लिखना आता नहीं है, हम आर्टिकल लिखेंगे कैसे? ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दिया है कि आर्टिकल लिखने का सही तरीका क्या होता है, आर्टिकल कैसे लिखा जाता है। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी जाओ उस वीडियो को देखो। आपके पास अब समय नहीं है, उसके बाद ये आर्टिकल पक्का हो जाएगा। ये चारों आर्टिकल का स्क्रीनशॉट ले लो, बस इन्हीं आर्टिकल को तैयार करना है, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए तीसरा जो प्रश्न है वो लेटर होगा। क्या होगा? लेटर होगा। ये आपके एग्जाम में 10 नंबर का पूछा जाएगा। दोस्तों मात्र मैं आपको 3 लेटर बताऊंगा, यदि आप इन तीनों लेटर को कंप्लीट कर लेंगे तो मेरा 100% गारंटी है कि तीनों लेटर में से कोई एक लेटर आपके एग्जाम में फंस जाएगा। ठीक है, सबसे पहला लेटर आप लोग यहां पर देख लीजिए, सबसे पहला लेटर आपके सामने है। अब राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज पेपर अबाउट फ्रिक्वेंट ब्रेक डाउन ए वाटर सप्लाई इन योर लोकलिसिटी। यानी कि जो आपके क्षेत्र में पानी की आपूर्ति है, जो पानी की कमी है, उसको समाचार पत्रों के संपादकों के लिए एक शिकायत पत्र लिखना है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आपके एग्जाम में आता है। दूसरा जो लेटर है वो देख लीजिए, अब राइट ए लेटर
टू द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट about the nuisance caused by the use of loudspeaker at late night, यानी कि जो देर रात तक लाउड स्पीकर का प्रयोग हो रहा है, जो उससे परेशानियां हो रही हैं, उसकी शिकायत किसी अधिकारी के पास एक पत्र आपको लिखना है। ये दूसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा आप लोगों के पास जो लेटर है वो ये है, आप लोग तीनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मेरा 100% ये गारंटी है कि इन्हीं तीनों में से आएगा। एक तो ये तीसरा रहा, ये दूसरा लेटर रहा और ये पहला लेटर रहा। बस इन तीनों को आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। अब बात आती है कि सर हमें लेटर तो लिखना आता नहीं है, हम लेटर कैसे लिखेंगे अपने एग्जाम में? लेटर लिखने का सही तरीका क्या होता है, किसी भी टॉपिक पर लेटर कैसे लिखें? तो दोस्तों इसका वीडियो मैं कल सुबह या कल शाम को लेके आऊंगा। उस वीडियो को देख के आप किसी भी टॉपिक पर आराम से लेटर लिख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम चौथा जो प्रश्न है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे चौथा और पांचवा दोनों बारे में बात करेंगे। देखिए जो आपके एग्जाम में चौथा पांचवा प्रश्न होगा उसमें आपसे ग्रामर से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और सिंटैक्स, ये सारे जो इनसे जो प्रश्न बनते हैं वो पूछे जाएंगे, जो कि 20 अंक का होगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो दोस्तों 20 अंक का आपसे यहां पर प्रश्न किया जाएगा, जो कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, सिंटेज, यहां से बनते हैं प्रश्न। चौथा पांचवा प्रश्न पूरा ग्रामर से रिलेटेड होगा, जो कि 20 नंबर का पूछा जाएगा। अब बड़ी बात यह आती है कि सर हम इसे कैसे कंप्लीट करें? तो देखिए आपको मैं बता दूं कि आपको इनको कैसे कंप्लीट करना है। आपको जितने भी नरेशन, 10 नरेशन लीजिए, 10 नरेशन इनडायरेक्ट लीजिए और इसको इनडायरेक्ट लीजिए, उसको डायरेक्ट में बनाने की कोशिश कीजिए, डायरेक्ट लीजिए और इनडायरेक्ट में बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, 10 क्वेश्चन। उसके बाद आप लोग यहां पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लीजिए, कंपाउंड सेंटेंस लीजिए, सिंटैक्स लीजिए, जितने भी ग्रामर के टॉपिक है जो आपको पढ़ने उस सारे पर 10-10 क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिए। डेफिनेटली आप अपने एग्जाम में ये चौथा और पांचवा प्रश्न करके आओगे। ठीक है, देखिए दोस्तों छठा प्रश्न की हम बात करें, ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश। अब छठा जो प्रश्न होगा वो ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश होगा। हिंदी में आपको कोई कहानी दे दिया जाएगा, उसको इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना होगा। अब ये कैसे होगा भाई? तो आपको ट्रांसलेट करना सीखना पड़ेगा। तो हमारे पास तो इतना टाइम है नहीं कि अब हम ट्रांसलेशन पढ़ें, ट्रांसलेशन करना सीखें। तो आपको मैं इसका ट्रिक जो है वो कल या परसों बताऊंगा, क्योंकि जो ट्रांसलेशन है इसको मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ के अच्छे से अच्छी तैयारी कीजिए। अब बहुत बड़ी जो आती है वो आपके सामने है। 7 नंबर प्रश्न जो होगा वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, प्रोज से। कहां से होगा? प्रोज से क्वेश्चन पूछा जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से 2 का आंसर देना होगा, जो कि 8 अंक का होगा। एक प्रश्न 4 अंक का होगा, 2 प्रश्न 8 अंक। तो इसका नंबर अगर आपको पक्का करना है तो ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना दिया है, जिसमें आप लोगों को मैं 18 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताया है। यदि आप उन 18 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लोगे तो ये आपका 8 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो आप लोग कमेंट करके मांगेगा, मैं कमेंट करके दे दूंगा। और देखिए 8वां जो प्रश्न होगा उसमें आपसे लॉन्ग S1 टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, वो भी प्रोज से ही पूछा जाएगा। तो इसका भी वीडियो मैं बहुत जल्द लेके आऊंगा। लेकिन अगर आप खुद से इसका तैयारी करना चाहते हैं तो देखिए 3 चैप्टर बता रहा हूं, इन तीनों चैप्टर का आप लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। आपका ये जो 7 नंबर ये पक्का हो जाएगा। द लास्ट लेसन, डीप वाटर, द लास्ट स्प्रिंग, इन तीनों चैप्टर से जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है उन्हें तैयार कर लीजिए। आपका 7 नंबर पक्का 100%। देखिए 2 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन उसमें से बनाना रहता है लॉन्ग में। तो या तो द लास्ट लेसन से फंस जाएगा, या डीप वाटर से, या द लास्ट स्प्रिंग से फंसेगा तो जरूर। ठीक है, चलिए दोस्तों हम देखते हैं जो हमारा 9वां प्रश्न होगा, 9 नंबर प्रश्न होगा, वो कैसा होगा। देखिए 9 नंबर प्रश्न जो होगा ऑन स्टेंजा होगा। उसके देखिए स्टेंजा आपको दे दिए जाएंगे, उसके नीचे जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर देना होगा स्टेंजा को पढ़ के। ठीक है, ये आपके एग्जाम में कितने अंक का आएगा? 6 अंक का आएगा। अभी स्टेंजा कैसे आपको कंप्लीट करना है, ये 6 अंक कैसे पाका करना है, वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस सारे टॉपिक पे मैं एक एक करके वीडियो लेके आने वाला हूं। इस वीडियो में बस मैं बता रहा हूं कि आपको पढ़ना क्या क्या है कम से कम समय में, जिससे आप इंग्लिश में 100 नंबर पक्का कर पाएंगे। देखिए स्टेंजा का अगर 6 नंबर पक्का करना है तो आप माई मदर ऑफ 66, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, कीपिंग क्यूट, इन तीनों चैप्टर का जो स्टेंजा है इन तीनों चैप्टर का स्टेंजा कंप्लीट कर लीजिए। ये 6 नंबर आपका 100% हो जाएगा। यदि आप इन तीनों का स्टेंजा नहीं ढूंढ पा रहे हैं, इंपोर्टेंट नहीं लिख पा रहे हैं, तो कोई टेंशन नहीं है, इसका भी वीडियो आएगा, सारे टॉपिक का वीडियो आएगा।
क्वेश्चन नंबर 10 है सेंट्रल आइडिया, जो कि 4 अंक आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और इसके भी पक्का करने के लिए इन तीनों चैप्टर पर आपको सेंट्रल आइडिया तैयार कर लेने होंगे। इन तीनों चैप्टर में से एक ना एक चैप्टर आपके एग्जाम में फंस जाएगा, इन तीनों में से कोई एक आपके एग्जाम में जरूर फंसेगा, ये मेरा 100% गारंटी है। ठीक है, तो सेंट्रल आइडिया का भी 4 अंक पक्का कर दिया मैंने, इन तीनों चैप्टर से कर लीजिए, काम बन जाएगा। और नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, वीडियो आएगा आप लोग जरूर देख लीजिएगा। मात्र 2 से 3 दिन लूंगा और इंग्लिश का तैयारी समाप्त कर दूंगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। यहां पे 11 नंबर जो प्रश्न होगा वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि सप्लीमेंट्री से, अभी जैसे मैंने 7वां प्रश्न बताया था कि प्रोज से पूछा जाएगा, लेकिन यहां पर सप्लीमेंट्री से पूछा जाएगा। तो इसका भी वीडियो में लेके आऊंगा, लेकिन अगर आप अपने से कंप्लीट करना चाहते हैं तो 3 चैप्टर का आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग का तैयार कर लीजिए और जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ तक, ये तीनों चैप्टर का आप लोग सप्लीमेंट्री के जो क्वेश्चन है, ये तीनों चैप्टर, वो इन तीनों चैप्टर का आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी आप लोग तैयार कर लीजिए। ये 7 अंक ये भी आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैंने यहां पर आपको बता दिया कि कैसे कैसे पढ़ना है। अब आप ये मत बोलिएगा कि मुझे कैसे पढ़ना है सर, क्या पढ़ना है। ठीक है, फिर से मैं बताने की कोशिश करता हूं, अनसीन पैसेज को आपको डेली सॉल्व करना है, एक 15 के मालूम हो जाएगा। आर्टिकल मैंने आपको 4 बता दिया है, आर्टिकल का भी 10 अंक पक्का है। लेटर मैंने आपको 3 बता दिया है, ये लेटर भी आपका पक्का हो गया है। अब देखिए जो आपका 4था 5वां प्रश्न है, जो कि ग्रामर से बनेगा, ये मैंने आपको बताया कि ये क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 10-10 क्वेश्चन ले लेके डेली प्रैक्टिस कीजिए, इसका अपने आप खुद बना के आइएगा। और इस पर तो ऑलरेडी मैं वीडियो लेके आऊंगा प्रूफ के साथ। और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पर मैंने पहले एक वीडियो बना दिया है प्रोज के लिए, तो जाकर उसे देखिए। और मैंने बता दिया कि इन तीनों चैप्टर से आप लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन अगर तैयार कर लेते हो प्रोज का, तो ये 7 और ये 8 पक्का हो जाएगा। अगर आपको ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो वीडियो बनी हुई है, जाकर आपको बस देख लेना है। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर बताया था मैंने स्टेंजा बस इन तीनों चैप्टर से कंप्लीट करना है, सेंट्रल आइडिया भी इन तीनों का ही कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, और शॉर्ट जो ये देखिए शॉर्ट और जो लॉन्ग क्वेश्चन है जो सप्लीमेंट्री से आते हैं, बस इन तीनों चैप्टर से तैयार करना है, इसका भी काम आपका बन जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।